जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद है। स्वागत है आपका IRS यूट्यूब चैनल पे। हम RS में 2021 की सॉल्यूशन सीरीज़ देख रहे थे, जिसमें हमने पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 कंप्लीट कर लिया है। आज हम पेपर 4 के हिंदी सेक्शन की चर्चा करेंगे। ये हिंदी का सिलेबस है, जिसमें संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, सब शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियाँ, संक्षिप्तीकरण, पल्लवन, पत्र लेखन, प्रारूप लेखन, अनुवाद और निबंध आता है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। तो पहला प्रश्न है हमारा, देवी प्लस अवतरण। ये यण संधि है। इसमें बड़ी ई प्लस ए को जोड़ के यह बना है, तो इसका बन गया देवी अवतरण। दूसरा है शीर प्लस ओधन, ये बन गया शीरोधन। ये वृद्धि संधि है। माफ़ कीजिएगा, हैंड राइटिंग के लिए जल्दबाजी में हो गया थोड़ा। दूसरा है नी प्लस स्नात, ये व्यंजन संधि है। इसमें छोटी ई प्लस श मिलकर श बन गया, ये बन गया निशांत। दूसरा दिग्गज, ये व्यंजन संधि है, जिसमें कै मिलके ग में छोटा ग बन गया। दूसरा है कि इसका संधि विच्छेद कीजिए, विक्रमाब्ध। इसमें है विक्रम प्लस अब्ध, ये दीर्घ संधि है, जिसमें ए प्लस ए बन के आ हो गया, ये विक्रामद हो गया। ऋषिकेश गुण संधि है, जिसमें ए प्लस बड़ी ई मिलके ये बना है, तो ये हो गया ऋक प्लस ईश, ऋषिकेश। प्रणाम व्यंजन संधि है, बड़ा आसान है। प्र प्लस मान, प्रमाण हो गया। ये रे की वजह से न अण में बदला है, व्यंजन संधि है। कोणार्क, कोण प्लस आर्क, दीर्घ संधि है, ए प्लस ए जुड़ के हुआ है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। तत् प्लस मय, ये व्यंजन संधि है। इसमें तय और ए मिलके न बन गया, तन्मय। दूसरा मातृ प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा, ये यण संधि है। इसमें री और आ मिलके रा बना रहे। प्रतिछाया, प्रति प्लस छाया, प्रतिच्छ च आ जाता है इसमें, ये व्यंजन संधि है। दूसरा शरत प्लस ज्योत्सना, तो ये सरज्योत्सना हो जाता है, व्यंजन संधि है। इसमें तय प्लस जय मिलके डबल जय हो जाता है। अगला है शरत प्लस ज्योत्सना, तो सर तय जो आधा जय में बन जाएगा, सरज्योत्सना बन गया, ये व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपसर्गों के योग से दो शब्द बनाइए। ओ, बड़ा आसान है, औषधि, औपचारिक। दूसरा अधि, अधिकार, अधिनियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग पृथक कीजिए। इसमें से उपसर्ग हटाना है हमें। अभिज्ञ में अभि, पर्याय में परि है, प्रतीक्षा में प्रति और अत्यल्प में अति है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित प्रत्ययों का संयोग करते हुए दो शब्द बनाइए। प्रत्यय उपसर्ग पहले जुड़ते हैं शब्द के, प्रत्यय शब्द के आखिरी में जुड़ते हैं। तो इल, कुटिल, जटिल, हार, आहार, उपहार। अगला है, निम्नलिखित शब्दों से मूल शब्द और प्रत्यय पृथक कीजिए। तो श्रद्धालु, श्रद्धा प्लस आलू। कनौती, कान प्लस ओती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पक्षी, खग, बड़ा फेमस है। द्विज, ये दो बार जन्म लेते हैं, एक बार तो अंडा, फिर अंडे में से जो बच्चा बाहर आता है उसको द्विज। एक और एक्स्ट्रा लिख दिया, पंछी। स्वर्ण, कंचन, सोना, हिरण्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। सखी, सहेली, सहचरी, संगिनी। उन्नति, उन्नति का पर्यायवाची है प्रगति, विकास, तरक्की। अगला प्रश्न है, निम्नांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। दंड, रित, समास, ग्राह्य। तो दंड का तो आप जानते हैं, क्षमा। रित, अनिरित, समास, व्यास। ग्राह्य, त्याज्य, त्याग करने वाला। निम्नांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विधि सम्मत, इन अकॉर्डेंस टू लॉ, तो विधि विरुद्ध। दूसरा आ गया तिरस्कार, उसका विलोम शब्द हो गया स्वागत या पुरस्कार। संश्लेषण, संश्लेषण का विलोम हो गया विश्लेषण। अनिर्वचनीय, इसके दो पर्यायवाची बन सकते हैं, एक तो वचनीय भी हो सकता है, एक निर्वचनीय भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित युग शब्दों का अर्थगत अंतर लिखिए। षष्ठी, ये षष्ठी का मतलब 60 होता है, 60। ये षष्ठी हो गया पक्ष की छठी तिथि, 6th डेट। तर्क, तर्क ये हो गया वजह, बहस। ये तर्क हो गया मट्ठा, छाछ, तर्क बोलते हैं इसको। दूसरा क्षति और क्षिति, क्षति तो आपको पता है नुकसान होता है। क्षिति होता है पृथ्वी, पृथ्वी का एक को पर्यायवाची बोलते हैं क्षिति। आभरण, आभरण का मतलब गहना भी होता है और भरण पोषण भी बोलते हैं। आमरण होता है मरणे तक, मरणासन तक।
अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक एक सार्थक शब्द लिखें। जो व्यक्ति बहुत बोलता हो वाचाल। जो व्यक्ति बहुत बोलता हो वाचाल। विरोध न होने पर भी विरोध दिखाई पड़ना, विरोधाभास। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक एक सार्थक शब्द लिखिए। धरती का वह भाग जिस पर कुछ भी उत्पन्न नहीं होता हो, उसर भूमि बोलते हैं उसको, या बंजर भूमि भी बोलते हैं। अपने प्रति किए गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न व्यक्ति होता है जो उपकार को नहीं मानता है। दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। प्रज्वलित, इसमें पूरा जय नहीं आता, सिर्फ आधा ही जय आता है। दूसरा गणमान, गण मानने की जगह गणमान्य आता है। भतर्षणा में आधा सह नहीं आता, पूरा सह आता, और ये रे की मात्रा रे पे सह पे आती है, भतर्षणा। नुपुर में बड़ा ऊ और छोटा ऊ आता है, इसने आगे पीछे कर दिया। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के रूप लिखिए। चंद्रमौली, संग्रहित, शुश्रूषा, पाश्चाताप। चंद्रमौली चंद्रमौली हो जाएगा, दो मात्रा आएगी। संग्रहित ऐसे लिखा जाएगा, शुश्रूषा ऐसे लिखा जाएगा, इसका मतलब सेवा या कर्तव्य परायणता होता है। पश्चाताप ने पश्चाताप होता है, आधा शय आता है इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। वसंत में फूल खिलने से कौन रोक सकता है? वसंत में फूल को खिलने से कोई रोक सकता है? विश्व मोदी चिन्ह के साथ। दानवीर राजा ने अपना सारा धन साधुओं को बांट दिया। दानवीर राजा ने अपना सारा धन साधुओं को दान में दे दिया। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। वह अपना भाग्य कोस रहा है। वह अपने भाग्य को कोस रहा है, ये सही वाक्य होगा। यह दुखद घटना जब कोरोना का प्रभाव चहुं ओर था तब घटी थी। जब कोरोना का प्रभाव चहुं ओर था तब यह दुखद घटना घटी थी। हालांकि दोनों का मतलब सेम ही है, लेकिन देखते हैं आरपीसी इसको क्या ठीक मानती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में सार्थक प्रयोग कीजिए। खेला खाया हुआ। खेला खाया हुआ का मतलब होता अनुभवी व्यक्ति, एक्सपीरियंस्ड पर्सन। नीरज चोपड़ा भाला फेंक खेल में खेला खिलाया हुआ खिलाड़ी है। अगला मुहावरा, घर सिर पर उठाना। शोर मचाना या अत्यधिक शोर मचाना, उधम मचाना। बच्चे अक्सर छुट्टियों में पूरे घर को सिर पर उठा लेते हैं। अगला है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में सार्थक प्रयोग कीजिए। बारह बाट होना, धूल उड़ाना। बारह बाट का मतलब होता है नष्ट भ्रष्ट होना। परिवार की लड़ाई ने दो भाइयों को 12 बाट कर दिया। अगला है, धूल उड़ाना, बदनामियां, हंसी उड़ाना। राम ने चोरी करके घर की इज्जत धूल में उड़ा दी। अगला है, लोकोक्तियां। भेड़ की लात घुटने तक। घर के पीरों को तेल का मलीदा। मलीदा मुझे नहीं पता, आप किसी को मलीदा का मतलब है तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। कमजोर व्यक्ति किसी का अत्यधिक नुकसान नहीं कर सकता, इसका मतलब है भेड़ की लात घुटने तक। इसका वाक्य में प्रयोग है, राम ने यह चोरी नहीं करी होगी क्योंकि भेड़ की लात घुटने तक ही जाती है। दूसरा, घर के पीरों को तेल का मलीदा। अपनों की बेकदरी। शाम के डॉक्टर होने के बावजूद भी उसके परिवार वाले दूसरे डॉक्टर से इलाज कराते हैं, यह तो घर के पीरों को तेल का मलीदा देने समान हो गया। अगला प्रश्न है 23, निम्नांकित लोकोक्तियों का वाक्यों में सार्थक प्रयोग कीजिए। ओछे की प्रीत, बालू की भीत। इसका मतलब होगा दुष्ट मित्र की मित्रता ज्यादा दिन नहीं टिकती, क्योंकि ओछे की प्रीत बालू की भीत समान नहीं होती। क्योंकि ओछे की प्रीत बालू की भीत समान होती है। दूसरा, नानी कुंवारी मर गई, नवासे के नूनो भ्या। व्यर्थ सेखी बांधने वाला, मतलब अपनी बढ़ाई चढ़ाई करने वाला व्यक्ति। रमेश को अपनी झूठी बढ़ाई करते हुए सुन देख गांव वाले बोले, नानी कुंवारी मर गई, नवासे के नूनो भ्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजी परिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी परिभाषिक शब्द लिखिए। जुडिशियल इंक्वायरी, न्यायिक जांच। रैंडम, अनियमित। ट्रांसक्रिप्शन, प्रतिलिपि। ओवरसाइट, निगरानी। अगला प्रश्न है संक्षिप्तीकरण। दिए हुए है तो ये मैंने मेरे हिसाब से तैयार करा है। इसका शीर्षक होगा साहित्य का जीवन में महत्व। और साहित्य और वाग्मयी न सिर्फ मानसिक विकास करते हैं बल्कि ये मन व बुद्धि को युवा रखते हैं। ये मानसिक चिकित्सा और मानसिक रिद्धि के स्रोत हैं। इनका संबंध संपूर्ण मानव जाति से है एवं इनका तिरस्कार मानव जाति के तिरस्कार के समान है। अगला प्रश्न है, हिंसा बुरी चीज़ है पर दासता उससे भी बुरी है।
इसका भाव विस्तार करना है। भाव विस्तार कैसे करते हैं एक बार देखते हैं। भाव विस्तार करने से पहले कुछ बिंदुओं पर विचार करते हैं, जैसे कि प्रत्येक प्राणी में जीवन होता है। हिंसा से पहले रिलेट डिकोड करते हैं इसको कि कैसे इसमें ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट है, जैसे कि प्रत्येक प्राणी में जीवन होता है और किसी को दूसरे के प्राण लेने का अधिकार नहीं है। अहिंसा परमो धर्म, ये हम सभी ने सुना है। आधुनिक युग में महात्मा गांधी जिसके बड़े प्रोपोनेंट थे, अहिंसा के बड़े प्रचारक थे। हिंसा से भी बुरी चीज़ दासता होती है, ऐसा टाइटल के माध्यम से कहा है। दास व्यक्ति जीवित होकर भी मृत समान है। दासता से मनुष्य का मानसिक विकास नहीं होता। दासता को समाप्त करने के लिए हिंसा की आवश्यकता पड़े तो वह क्षमा योग्य है। अहिंसा का पालन करने का अर्थ शक्तिहीन होना नहीं है। भारत अहिंसा का पुजारी रहा है और अब भी, लेकिन स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए वह अहिंसा का त्याग भी कर सकता है। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हिंसा का मार्ग अपनाना बुरा काम नहीं है। जैसा आपने देखा ही है फ्रीडम स्ट्रगल कैसे हमारा एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में रहा, फिर आगे चल के हमने वॉर्स लड़ी पाकिस्तान और चाइना के साथ। तो पल्लवम के माध्यम से हम इसको कैसे भाव विस्तार करते हैं आइए देखते हैं। यह सच है कि किसी प्राणी को जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक पशु पक्षी और मनुष्य में जीवन होता है और किसी को दूसरे का प्राण लेने का अधिकार नहीं है। भारत प्राचीन काल से अहिंसा का प्रचार करता आ रहा है। अहिंसा परमो धर्म। आधुनिक युग में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी हिंसा के विरोध में आवाज़ उठाई थी और अहिंसा का प्रचार किया था। वास्तव में हिंसा मनुष्य को पशु के समान बना देती है और व्यक्ति में प्रेम तथा स्नेह की भावना समाप्त हो जाती है। निसंदेह हिंसा बुरी चीज़ है, लेकिन दासता उससे भी अधिक बुरी चीज़ है। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता खोकर सुख और चैन की नींद नहीं सो सकता। यदि किसी पक्षी को पिंजरे में डाल दिया जाए तो बाहर निकलने के लिए वह तड़पड़ाता है, उदास और दुखी रहता है। मनुष्य तो विवेकशील प्राणी है, उसके पास दिमाग और दिल है, तो वह भला दासता की कड़ियों में कैसे रह सकता है। यदि किसी को विवशता के कारण दास बनकर रहना पड़ता है तो वह जीवन मृत्यु के समान है। जीवित होते हुए मुर्दे की भांति जीना भी हिंसा से कम नहीं है। वास्तव में दासता से मनुष्य का मानसिक विकास नहीं हो पाता। वह गुलामों की जिंदगी बिताता है और मालिकों के इशारे पे नाचता है। इसीलिए कहा गया पराधीन सपने हूँ दुख नाही। अतः विचारों ने यह भी कहा है कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए यदि अहिंसा का मार्ग भी छोड़ना पड़े तो वह बुरी बात नहीं होगी। यदि हिंसा भी करनी पड़े तो वह क्षमा योग्य मानी जाएगी। कुछ लोगों का कहना है कि शक्तिहीन व्यक्ति ही अहिंसा की बात करते हैं। वह उनका भ्रम है। भारत सदैव अहिंसा का पुजारी रहा है, लेकिन इसका यह अभिप्राय नहीं है कि वह शक्तिशाली नहीं है। इसी कारण विदेशी शक्तियों ने भारत पर अधिकार जमाने का कई बार प्रयास किया, किंतु भारत के वीर सिपाहियों ने उनके नाको चने दबा दिए और उनकी आशाओं पर पानी फेर दिया। इसमें संदेह नहीं है कि अहिंसा अच्छी चीज़ है और हिंसा बुरी चीज़ है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि अहिंसा प्रेमी व्यक्ति को गुलाम बनाया जाए और वह कुछ बोले भी नहीं। अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए यदि कोई व्यक्ति अहिंसा का मार्ग त्याग देता है तो वह बुरा काम नहीं होगा, तो वह बुरा काम होगा। अगला प्रश्न कहता है कि जिला कलेक्टर जैसलमेर की ओर से प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार को एक पत्र लिखें जिसमें जैसलमेर जिले में स्थापित सोलर संयंत्र विषयक विवरण हो। विषयक का मतलब थेमेटिक, एक ब्रीफ वो। तो जैसा कि आप जानते हैं पहले राजस्थान सरकार का टाइटल आएगा, फिर कार्यालय का नाम और पता आया, कार्यालय जिला कलेक्टर जैसलमेर, जिला जैसलमेर। फिर एक आता है कि डिस्पैच नंबर जिसको क्रम 51, इसका कार्यालय का शॉर्ट नाम। फिर जैसे जिला कलेक्टर जैसलमेर विविध, ये कार्यालय के साल और डिस्पैच नंबर। फिर दिनांक आ जाती है। भेजने वाले को मतलब जो एड्रेस ही उसका, जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका एड्रेस, उसका नाम आएगा श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, क्योंकि शासन सचिव वो कलेक्टर से सीनियर होता है, इसलिए उसके लिए श्रीमान का उपयोग करा जाएगा। कार्यालय प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार। विषय होगा इसमें जैसलमेर जिले में स्थापित सोलर संयंत्र के विवरण हेतु। संदर्भ होगा
आप संदर्भ जरूरी नहीं लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते, लेकिन हमने क्रिएट कर दिया एक संदर्भ की श्रीमान के पत्र क्रमांक 1501 दिनांक 18 ऊर्जा विभाग से पत्र आया था कि भाई आप हमें एक इसके डिटेल बना के दो, तो हमने उसका संदर्भ लिख दिया एक तरीके से। अब सीनियर है तो सैल्यूटेशन करना पड़ेगा। महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन यह है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से जिला के सोलर संयंत्र का विवरण देने हेतु निर्देशित किया गया था। पिछले पत्र में निर्देशित किया गया था। यह सोलर संयंत्र जैसलमेर जिला का सबसे बड़ा सोलर संयंत्र है। इसकी कुल बिजली उत्पादन क्षमता 10 मेगावाट की है। इसको कुल 100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। अधिक जानकारी प्रेषित की जा रही है संलग्न में। मतलब उसने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दे दिया और विस्तृत जानकारी, एक अटैचमेंट संलग्न करने के लिए भी आपको एक मिल गया कि आप संलग्न क्या कर रहे हैं। कोई ऐसा तो न्यूज़ रिपोर्ट तो है नहीं कि भाई आपने किसी न्यूज़ रिपोर्ट से कॉग्निजेंस लिया और उसको अटैच कर रहे हो। तो एक अटैचमेंट का भी आपको मैटर मिल गया। सादर क्योंकि सीनियर है, महोदय नाम और ये सिग्नेचर हो गया। संलग्न में विस्तार विवरण रिपोर्ट जिला कलेक्टर जैसलमेर। अब प्रतिलिपि किसको भेजें? प्रतिलिपि के लिए एक डिस्पैच नंबर और लिख दिया, 2 है। एक संभागीय आयुक्त को भेज देते हैं, श्रीमान संभागीय आयुक्त जोधपुर, क्योंकि जैसलमेर है, जोधपुर संभाग में आता है, जोधपुर जिला जोधपुर। और एक रक्षित पत्रावली होगी, रक्षित पत्रावली क्रमांक आता नहीं है, तो उस पर भी दोबारा नाम, साइन और एड्रेस लिख दिया गया। अगला प्रश्न है, नगर विकास न्यास भरतपुर के अधिशासी अभियंता की ओर से सेवर के पास नाले पर पुलिया बनवाने के लिए निविदा सूचना का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। ये तो सेम रहेगा कि राजस्थान सरकार और कार्यालय का नाम। क्रमांक में इसमें डिस्पैच नंबर नहीं आता, क्योंकि डिस्पैच नंबर इसकी निविदा सूचना बन जाती है। तो दिनांक आ गया, निविदा सूचना संख्या ये आ गई 10। अब इसमें क्या लिखा है? इस कार्यालय द्वारा सेवर के पास नाले पर पुलिया बनवाने हेतु पंजीकृत निविदा दाताओं से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है। इसका एक बॉक्स बना देते हैं, जिसमें लिख देते कार्य का नाम, पुलिया निर्माण, अनुमानित लागत 1 करोड़ रुपया, धरोहर राशि 2 लाख रुपए, जर्नली 2% होती है, आपूर्ति अवधि 6 महीने में पूरी करनी है। इसका विवरण हो गया। अब निविदा प्रपत्र शुल्क 1000 रुपये लेखा शाखा में जमा कर दिनांक 25/03/2022 से कार्यालय समय में प्राप्त किए जा सकते हैं। भरे हुए निविदा प्रपत्र मई धरोहर राशि दिनांक 20/04 मतलब 20 मई से 20 अप्रैल से 2022 साय 5 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। निविदाएं 21 अप्रैल को साय 6 बजे केंद्रीय कक्ष में खोली जाएंगी। अब कुछ शर्तें भी लिख सकते हैं हम। किसी भी निविदा को पूर्ण व आंशिक रूप से स्वीकारने एवं अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अधोलिखित अधिकारी का होगा और विस्तृत शर्तें निविदा प्रपत्र में अंकित है। यह अधिशासी अभियंता और उसका डेजिग्नेशन और उसका कार्यालय का नाम आ गया। ये बनेगी हमारी निविदा रिपोर्ट। अगला प्रश्न कहता है, दिए गए अनुच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। अ लैंग्वेज इज समथिंग इनफाइनेटली ग्रेटर देन ग्रामर एंड फिलोलॉजी. It is the poetic testament of the genius of a race and a culture and the living embodiment of the thoughts and fancies that have molded them. Words changes their meaning from age to age and old ideas transform themselves into a new, often keeping their attire. It is difficult to capture the meaning, much less the spirit of an old word or phrase. भाषा व्याकरण और भाषा शास्त्र के असीम रूप से बड़ी चीज़ है। यह एक जाति और संस्कृति की प्रतिभा का काव्यात्मक वसीयतनामा है और उन विचारों और कल्पनाओं का जीवंत अवतार है जिन्हें उन्हें ढाला है। शब्द अपने अर्थ को उम्र से बदलते हैं और पुराने विचार खुद को नए में बदलते हैं। अक्सर उनकी पोशाक वही रखती है। किसी पुराने शब्द या मुहावरे के अर्थ को समझना तो दूर की बात है। अगला पार्ट सी, इसमें निबंध लेखन है, 250 शब्दों में लिखना। तो मैंने राजस्थान का सांस्कृतिक गौरव पे निबंध लिखा है। निबंध कुछ इस प्रकार से है कि आज से करीब, मैंने चाहा कि पहले इंट्रोडक्शन देके संस्कृति कहाँ से शुरुआत हुई, राजस्थान का बैकग्राउंड दिया कि भाई राजस्थान 3 लाख साल बनास कल्चर से लेते हुए मॉडर्न टाइम तक संस्कृति में जो इवोल्यूशन टाइप आया है, मैं उस तरीके से लिखने की इसको प्रयास किया है। तो आज से करीब 30 लाख वर्ष पहले राजस्थान में मनुष्य मुख्यतः बनास नदी के किनारे या अरावली के नदियों के किनारे निवास करता था। वर्तमान मरुस्थल क्षेत्र में कभी सरस्वती जैसी विशाल नदियाँ बहा करती थी। इन नदियों घाटियों के में हड़प्पा जैसी संस्कृतियाँ फली फूली हैं। यहाँ की गई खुदाइयों से खासकर कालीबंगा के पास 5000 साल पुरानी की विकसित नगर सभ्यता का पता चला है।
मतलब राजस्थान की जो सांस्कृतिक है वो अभी की नहीं है, वो पुरानी है, बहुत पुरानी। महाभारत में भी उल्लेखित मत्स्य महाजनपद पूर्वी राजस्थान और जयपुर के एक बड़े हिस्से पर शासन करते थे। जयपुर के बैराठ से अशोक के 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिनसे पता चलता है कि राजस्थान राज्य सम्राट अशोक के शासन में भी आता था। इस संदर्भ में कन्हैयालाल सेठिया जी ने लिखा है, आतो सुरगा न शरमावे ई पर देव रमण न आवे, ईरो जस नर नारी गावे धरती धोरारी। निबंध में ऐसे सुवाक्य लिखने से निबंध की वेटेज बढ़ जाती है, पढ़ने वाले को एक अच्छा महसूस होता है। कम शब्दों में ज़्यादा चीज़, क्योंकि ये जो कविता ये ऑलरेडी बहुत फेमस है, तो ये इसकी 2 लाइन भी लिखोगे तो जो कॉपी चेक करे उसको एक आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। राजस्थान न केवल भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, बल्कि सांस्कृतिक विविधताओं का भी एक बड़ा उदाहरण है। यहाँ की संस्कृति दुनिया भर में मशहूर है। थार रेगिस्तान, ऊँट की सवारी, घूमर, कालबेलिया नृत्य, सभ्य स्वभाव, शालीन मेहमान नवाजी, पहाड़ी दुर्ग, दाल बाटी आदि राजस्थान के पर्याय हैं। कोई आदमी ज़्यादातर जैसे दाल बाटी का नाम लिया किसी दूसरे स्टेट में, तो इन जनरल समझा जाता है कि ये व्यक्ति राजस्थान से संबंध करता है या राजस्थान हो के आया है, तभी इसको दाल बाटी के बारे में पता है। ऐसे ही हमारी मेहमान नवाजी आदि। राजस्थान सदा से शूरवीरों की जन्मस्थली रहा है। वीरता, स्वाभिमान और बलिदान की भावना यहाँ के कण कण में और मन मन में समाई रही है। यहाँ की माताओं ने पालने में ही पुत्र को अपनी भूमि की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने की लोरियाँ सुनाई हैं। आपने सुना वो पन्नादाई जी का उदाहरण। राजस्थान में केवल रण की ही साधना नहीं हुई, यहाँ विशाल शिल्प, कला और साहित्य को भी भरपूर सम्मान और प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। साहित्य का उदाहरण दे सकते हैं। साहित्य के उदाहरण चारण साहित्य, जैन साहित्य, भाट साहित्य, संत साहित्य आदि प्रमुख है। पृथ्वीराज रासो बहुत बड़ा काव्य है जिसने चंद्रवरदाई जी ने लिखा था इसको, जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताता है। राजस्थान के कलात्मक वस्तुएं विश्व भर में लोकप्रिय हैं। आपको पता ही हैंडीक्राफ्ट वर्ल्ड फेमस है। पीतल की खुदाई, मीनाकारी के बर्तन, लाख की चूड़ियाँ, संगमरमर की मूर्तियाँ, सागानेरी प्रिंट, बगड़ू प्रिंट, जूतियाँ आदि राजस्थान के हस्तलिपियों एवं कारीगरों द्वारा तैयार करी जाती। विश्व भर में प्रसिद्ध राजस्थान के लोक नृत्य जैसे घूमर, चंग, तेरा ताली, चरी, कालबेलिया आदि हैं, जिसमें से कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया था। राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गांगरोन, आमेर, जैसलमेर आदि शामिल है। राजस्थान की संस्कृति की शुरुआत लगभग 3 लाख पूर्व हुई थी, जो अभी तक चालू है, जो अभी तक चल रही है। पर्यावरण संरक्षण राजस्थान की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। तो आज की डेट में राजस्थान एनवायरमेंटल क्राइसिस फेस कर रहा है। आप डेजर्टिफिकेशन देखेंगे, आप डिग्रेडेशन ऑफ अरावली देखेंगे, आप सूखते हुए कुएं, पानी की किल्लत देखेंगे। तो एक पर्यावरण संरक्षण को भी मैंने संस्कृति से जोड़ते हुए लिखा है कि राजस्थान की संस्कृति का अभिन्न अंग है विश्नोई आंदोलन, जहाँ पे विश्नोई समाज की महिलाओं ने अपनी जान न्यौछावर कर दी थी पेड़ों को बचाने के लिए, खेजड़ी पेड़ों को बचाने के लिए। तो पर्यावरण विश्नोई आंदोलन से लेकर पिपलांत्री गांव तक, पिपलांत्री गांव जहाँ पे 111 पेड़ लगाए जाते हैं किसी कन्या का जन्म के उपलक्ष्य में। तो राजस्थान संस्कृति भारत में नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है, जिसके चलते राजस्थान को दुनिया की शादी की कैपिटल भी कहा जाता है। आपको पता होगा भी एक अवार्ड भी मिला था डेस्टिनेशन के लिए। तो ये हमारी प्रेजेंट तक का मैंने लिंक करके इसको कंक्लूड कर दिया और आखिर लिख दिया, आतो सुरगा ने भी शर्मावे धरती दोहरा रही। इसी के साथ लेक्चर समाप्त होता है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये अच्छा लगा तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। सुधार की आवश्यकता है तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। पेड़ लगाओ और राजस्थान बचाओ। सन लूजेस नथिंग बाय प्रोवाइडिंग सनलाइट। योर सब्सक्राइब्स एंड लाइक मैटर अ लॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। See you in the next video.